बारिश की। जी हां, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। दोनों प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कभी तेज तो कभी बूंदाबांदी हो रही है। तेज बारिश होने से सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बन गई है। राहगीरों को वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं किस तरह से जो वाहन है वो भी अपनी जगह पर स्थिर खड़े हो गए हैं और गलियों में पानी घुस चुका है, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो रहा है। बारिश के बाद शहरों की कई सड़कें नदी बन गई तो कई जगहों पर पानी घरों में घुस गया। तेज बारिश की वजह से जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और रात में करीब 4.5 इंच बारिश दर्ज की गई है। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो दोनों शहरों की जो राजधानी है वहां पर भी बारिश का काफी प्रकोप देखने को मिल रहा है। बदरा बरस नहीं रहे थे, इससे भी लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। अन्नदाता परेशान थे, गर्मी की चिलचिलाहट से लोग परेशान थे। लेकिन देखिए तस्वीरें सामने आई, भोपाल, बागली, सोनकच्छ, रायपुर, कांकेर और जगदलपुर में बारिश का जो आलम है वो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मौसम काफी सुहाना हो चुका है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पर यही मौसम लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर कुछ नदियां बहती हैं स्पर्श करते हुए इन जिलों को, और वहां पर नदी नालों का जलस्तर जिस तरह से बढ़ा है, पुल के ऊपर से, रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। तो कुछ जगहों पर जहां निचली बस्तियां हैं, कुछ ऐसी कॉलोनियां हैं जो कि रिहायशी क्षेत्र हैं, जो निचले क्षेत्र में स्थित है, वहां पर भी बारिश का पानी घरों में घुस रहा है और लोग काफी परेशान हो रहे हैं। और 4.5 इंच बारिश बीती रात राजधानी रायपुर में दर्ज की गई। और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ी मोनिका दुबे, वहीं लीलाधर राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगदलपुर से, सनी मालवीय भोपाल से जुड़े हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेंगे भोपाल का। सनी, भोपाल में बारिश को लेकर इस समय किस तरह की स्थिति है? मौसम विभाग ने क्या कोई अलर्ट जारी किया है और कौन कौन से क्षेत्र राजधानी के ऐसे हैं जो इस बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं? जी जी, राजधानी समेत मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। और बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 10 जिले ऐसे हैं, उसमें मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, धार, खरगोन और खंडवा ऐसे जिले हैं जो बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल की, तो राजधानी भोपाल में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है और जो सड़कें हैं वो लगातार पानी से भर गई हैं। और लगातार बारिश के होने से जो जनजीवन जो है वो भी प्रभावित हो चुका है। कहीं ना कहीं जो जो है वाहन चालकों को कोई बारिश के कारण दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जब भी बारिश होती है राजधानी भोपाल में तो नगर निगम की कहीं ना कहीं पोल खुलती नजर आती है। और लगातार नगर निगम दावे करता है कि बारिश को निपटने के लिए हमने तमाम व्यवस्था की है। और लेकिन नगर निगम के पास अभी तक बारिश से निपटने के लिए 80 शिकायत आई हैं। और शिकायत के माध्यम से उनकी जो जनता की शिकायत है, जल विभाग की स्थिति हमने निचली बस्तियों में देखी गई है, लेकिन वो स्थिति से निपटी नहीं गई है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक नरेंद्र मिश्राम जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, किस तरह का मौसम रहने वाला है प्रदेश में? अभी प्रदेश की बात करें तो अगले 3 दिन के लिए बारिश का मौसम बना हुआ है पूरा। जैसे मानसून ट्रफ भोपाल के ऊपर से ही गुजर रहा है। दूसरा एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है छत्तीसगढ़ और ईस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर, तो इससे पूरे प्रदेश में बारिश की अच्छी संभावना बनी हुई है। कहीं कोई अलर्ट जारी किया? हाँ, ये अलर्ट तो मतलब वेस्ट एमपी में भी और कभी सभी जिलों में ये है अलर्ट जारी करा हुआ है। कहीं न कहीं मतलब छुटपुट जगह पे तेज से अति तेज मतलब वर्षा होने की संभावना है। भोपाल की क्या स्थिति है? भोपाल में भी अच्छी बारिश होगी, जैसे कल भी हुए। कुछ अलग अलग क्षेत्र में मतलब इंटेंसिटी अलग अलग है, लेकिन बारिश अच्छी हुई है पूरे भोपाल में भी। कब तक सिलसिला जारी रहेगा बारिश का? ये अभी 2 से 3 दिन तो मतलब ये रहेगा, उसके बाद थोड़ा मतलब बारिश में थोड़ी कम आएगी, फिर दूसरा दौर शुरू होगा। लेकिन अभी 3 दिन तो बारिश अच्छी मान के चले। देख सकते हैं ये साहब हमारे साथ मौसम विभाग थे वैज्ञानिक, जो इसका साफ तौर से ये कहना है कि प्रदेश में 2 से 4 दिन अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है। और कई के प्रदेश के 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। जी बिल्कुल, तो अलर्ट जारी किया है प्रदेश के 13 जिलों में और अच्छी बारिश 3 दिनों तक यहाँ पर और हो सकती है। हमारे साथ जगदलपुर से जीवानंद हल्दर भी जुड़ेंगे, उनका भी रुख कर लेंगे। लेकिन इसके पहले हम रुख कर लेते हैं राजधानी रायपुर का। मोनिका हमारे साथ जुड़ी है। मोनिका, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, आपके पीछे जो क्षेत्र है वहां पर पूरी तरह से जल जमाव हो चुका है। और रायपुर की बात करें मोनिका, तो हम देख रहे हैं कि कल से जो बारिश का दौर शुरू हुआ है वो अब भी जारी है। कुछ क्षेत्रों में अब भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। आने वाले समय में कितना कठिन बारिश का दौर रायपुर में हो सकता है, क्योंकि लोगों के काम बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। वहीं कुछ ऐसे क्षेत्र पानी की निकासी भी नहीं हो पा रही है।
जी बिल्कुल अमित, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 10 सेंटीमीटर बारिश में ही या कहें शुरुआती बारिश में ही राजधानी का जो हाल है, शब्द नहीं चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये रायपुर में दलदल सिवनी के आगे परसूली डीह से पहले एक नाला है जिसे जब्बार नाला या कहें इसका जो नाम है छोकरा नाला कहा जाता है, जिसपे जिस तरीके की जल भराव की समस्या आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जल भराव है। पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है, अलर्ट जारी कर दिया यहाँ पे कि यहाँ से कोई भी लोग ना गुजरे, ना ही किसी का जोखिम और रिस्क उठाएं, क्योंकि यहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। और ये जो नाला है वह बहुत ही ज्यादा गहरा है और अभी आप जिस तरीके से तस्वीर में देख सकते हैं, जो निगम की पोल खोलता है, प्रशासन की पोल खोलता है, मवेशी जिस तरीके से इस नाले को पार कर रहे हैं, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो क्या बोलते हैं वो है मवेशी हैं, वह पार करते रहते हैं इस नाले को। कभी भी अनहोनी हो सकती है। कई मवेशी भी जो है वह इस नाले में पहले भी बह चुके हैं, लेकिन यहाँ पे निगम अमले का कोई भी व्यक्ति जो है वह मौजूद नहीं है कि इन मवेशियों को जो देख रेख के लिए ताकि ये पार ना करे, उनके लिए भी यहाँ पर वो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और हमने आपको कल एक और तस्वीर दिखाई थी आईएनएच के माध्यम से रायपुर में कि निगम हमेशा जो है डेवलपमेंट की बात करता है और ये कहता है कि स्मार्ट सिटी है रायपुर, लेकिन शुरुआती बारिश में ही जो है वह निगम की पोल खुल गई, प्रशासन की पोल खुल गई है, लोगों के घरों में पानी घुसा है, कॉलोनियों में पानी घुसा है। रायपुर के अगर कई इलाकों की बात की जाए तो उसमें मोआ, सड्डू, गायत्री नगर, कबीर नगर और जो रिहायशी इलाके हैं वहां पे भी पानी भरे हुए हैं। जिस तरीके की तस्वीर आप आईएनएच पर रायपुर से लाइव इस वक्त देख पा रहे हैं कि मवेशी जो है वह क्रॉस कर रहे हैं, पार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही यहाँ पर कोई लोग है जो इन मवेशियों को पार करने से रोके। ऐसे में मवेशियों के साथ साथ जो लोगों की भी जो जान जोखिम में डालने का जो सिलसिला है वह लगातार जारी है। यह तो रही सिर्फ नाले की तस्वीर, लेकिन अगर यहाँ पर प्रत्येक वार्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रायपुर में 70 वार्ड आते हैं नगर निगम के अंतर्गत। 70 वार्ड में कुछ ही वार्ड ऐसे होंगे जहां पे ये समस्या ना हो, लेकिन आधे से अधिक वार्ड ऐसे हैं रायपुर में जहां पर जल भराव की समस्या, नाली के ऊपरों से जो पानी बहने की समस्या और इसके साथ ही जो लोगों के घरों में पानी घुसने की समस्या है वह लगातार बनी रहती है। और कचरों के अंबार की अगर बात की जाए, नगर निगम की गाड़ियां तो जरूर आती है कचरों के लिए, लेकिन जो कचरों को सही तरीके से उठाना या फिर कचरों को सही डिस्पोज करना भी बड़ी समस्या, और बारिश में ये जो गीले कचरे की समस्या है वो ज्यादा बढ़ भी जाती है। मोनिका, हम फिर से रुक करेंगे, इस वक्त हम सुकमा का रुक कर लेंगे, उसके बाद हम जगदलपुर भी जाएंगे। सुकमा से हमारे सहयोगी लीलाधर राठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लीलाधर, सुकमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई है क्योंकि नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। इस वक्त क्या हालात हैं सुकमा के? सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र यहाँ पर प्रभाव में आए हैं और जिला प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि फिलहाल सबरी का जो जलस्तर है वो स्थिर हो चुका है, लेकिन साथ ही गोदावरी फिर से एक बार गुस्से में है। और गोदावरी जो कि सेकंड जो लेवल है उसका खतरे का जो सेकंड लेवल क्रॉस कर गई है, तीसरे लेवल पे पहुंचने की तैयारी में है। 50 फीट लगभग पानी वहां पहुंच चुका है, जिसका सीधा असर छत्तीसगढ़ के कोंटा, एर्राब और इंजरम में करता है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, सबरी भी पूरी तरह से बहाव में है, बहुत ज्यादा पानी में करंट है। और उससे पहले भी सुकमा में बाढ़ आ चुकी थी और अभी भी बाढ़ के हाथ बने हुए हैं। खासतौर पे जो मलकानजी जाने का जो मार्ग है, झापरा पुल पर भी लगभग पानी पे फिर से एक बार भरने की स्थिति में है। इसके साथ ही जो NH30 है जो कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश को जोड़ती है, उसमें भी कई जगह पानी भर चुका है। और जो आवागमन के साधन है, जो जितने भी हैं, जो NH30 से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की ओर जो बहाने जाती है, वो भी अपने स्थान पर रुक चुकी है। और जैसे कि बताया जा रहा है, गोदावरी में एक बार फिर से, इससे पहले भी 15 दिन पहले गोदावरी में भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए थे, हजारों मकान डूब चुके थे। उसका सीधा सीधा असर हमारे छत्तीसगढ़ के कोंटा में पड़ा था, जिसके चलते कोंटा के लगभग 60% जो वार्ड है वो पूरी तरह पानी के चपेट में आ चुके थे, जिन्हें आज भी मुआवजा मिलना शेष है। उसके चलते अभी भी लोग दहशत में हैं। और फिलहाल फिर से एक बार जो खबर आ रही है वो भी काफी बुरी खबर कह सकते हैं कि जिस तरह से गोदावरी का जो पानी बढ़ रहा है, 51 फीट जो कि थर्ड डेंजर जोन माना जाता है, उसके बाद पूरे घर डूबने शुरू जाते हैं। लगभग 50 फीट लगभग पहुंच चुका है। जैसे कि वहां का जो राम मंदिर है वो भी लगभग उस पर तक पानी पहुंच चुका है। तो इसका सीधा सीधा असर जो है छत्तीसगढ़ के कोंटा, इंजरम और एर्राब में दिखेगा। और साथ ही जैसे आप देख रहे हैं, सबरी का जल स्तर भी लगातार बढ़ते जा रहा है और उसका पानी का जो बहाव है वो भी काफी तेज है।
पिछले दिनों इसी के चलते सुकमा में लगभग 7 से 8 वार्ड प्रभावित थे और प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया था। और कई जो ऐसे गांव थे जहां पर जो रोडें बनी थी, हाल ही में बनी थी, उस बाढ़ के कारण पूरी रोडें बह गई थी। लगभग 5 से 7 करोड़ की जो नई सड़क थी वो भी पानी में बह गई थी। ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है और बिल्कुल सही कहा लीलाधर आपने कि मुआवजे की बात की जाती है क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ये है, लेकिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता और इस पर निश्चित तौर पर संज्ञान लेने की जरूरत भी है। लीलाधर आप जुड़े रहे हमारे साथ, हम जगदलपुर का रुख कर लेंगे। जीवानंद हल्दर हमारे सहयोगी जुड़े हैं। जीवानंद, आप इस क्षेत्र में मौजूद है जहां छत्तीसगढ़ में हर साल सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की जाती है। बस्तर पूरा संभाग जो आता है बहुत अच्छी बारिश के लिए भी जाना जाता है। शहर की बात करें जगदलपुर की, तो इस वक्त क्षेत्र में किस तरह के हालात हैं बारिश को लेकर और आने वाले 48 घंटों के लिए क्या किसी तरह का अलर्ट विभाग की ओर से जारी किया गया है? जी देखिए, कहावत है कि जल ही जीवन है। अगर इसी जल अगर आफत बन के लोगों के जीवन में आ जाए तो ये खतरा बढ़ सकता है। उसी प्रकार जो लगातार जो 48 घंटे से 72 घंटे जिस प्रकार की जो बारिश बस्तर अंचल में चल रहा है, इस बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगर बस्तर जिले की बात करें, बस्तर शहर की बात की जाए, आपको बता दूं इस भारी बारिश के चलते जो उड़ीसा का जो कालाहंडी से जो पानी है वो सीधा जो इंद्रावती नदी में बहाव के कारण अब इंद्रावती के जो बैकअप पानी है वो शहर की ओर घुस रहा है, जिसके चलते शहर में पानी पानी नजर आ रहा है। वही जगदलपुर के जो रिसोर्ट है, जो रिसोर्ट में भी पानी भर चुका है, जहां पे से लोगों को खाली कर दिया गया है और जहां बाढ़ आपदा टीम भी मौके पे मौजूद है, लेकिन किसी प्रकार की कोई जनहानि अब तक नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से कल से जो पानी कम होने के बाद अब थोड़ा हल्का फुल्का पानी जरूर चल रहा है, लेकिन जल का भराव अभी भी बना हुआ है और जल के जो भरने के कमाव हो रहा है। और इस समय जो हवाई जो आप देख सकते हैं, इस समय जिस प्रकार की हवा चल रही है, पानी के बरसात के बाद ये जो हवा है, इस हवा चलने से के कारण तमाम पेड़ पौधे या जो कच्चा मकान है वो गिरने की संभावना रहती है। इस समय जहां मैं खड़ा हूं आप देख सकते हैं कि भारी करीबन जिस प्रकार की हवा चल रही है, तो ये बारिश के बाद ये हवा बहुत लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करें। बताइए, ये जो बारिश के बाद जो अब हवा चल रही है, कितना नुकसान हो सकता है लोगों के लिए? यहाँ जो कच्चे मकान हैं छोटे मोटे, वो सब लगभग क्षतिग्रस्त हो गया है और भारी क्षति की लगभग आशंका है। यहाँ पे लोगों का जीवन इस मूसलाधार बारिश से और हवा से तर्ज से बदतर होते जा रहा है और प्रशासन को इस पर और ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से जो पानी तो लगातार हो ही रहा है, भारी बारिश के चलते लोगों को आफत आ चुका है, लेकिन अब पानी की जो बरसात थोड़ा कम हो चुका है। अब जो इस प्रकार हवाएं चल रही है और जो हल्का फुल्का जो बारिश चल रही है, उसमें जो किसान है उनके लिए कितना क्षति हो सकता है? किसानों को तो भारी क्षति है, लगभग उनकी सारी फसलें ही नष्ट हो गई है पानी से और पेड़ लगभग हर जगह पेड़ गिरे हुए हैं और मकान वगैरह क्षतिग्रस्त हो गया है। चलिए, तो अन्नदाताओं को भी बहुत परेशानी यहाँ पर हो रही है, साथ ही साथ जो निचली बस्ती है वहां पर भी बहुत परेशानी हो रही है। जीवानंद, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हम एक बार रायपुर का रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी मोनिका दुबे जुड़ी हुई हैं। मोनिका, जिस तरह से आप हमें जानकारी दे रही थी कि शहर में निगम ने जो दावे किए थे वो धरे के धरे रह गए इस बारिश में, वर्तमान की अगर बात करें तो क्या इस हालात को देखने के बाद अब निगम का जो अमला है वो सड़कों पर नजर आ रहा है, जमीनी स्तर पर किसी तरह का काम किया जा रहा है ताकि जो पानी की निकासी है निचली बस्तियों से वो हो सके और आवागमन लोगों का सुगम हो सके? अमित, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि निगम चाहे डेवलपमेंट के साथ साथ साफ सफाई को लेकर भी और अपनी तैयारियों को लेकर भी बरसात से पहले जितने भी तरीके के बयानबाजी कर ले, लेकिन इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वह कहीं ना कहीं निगम प्रशासन की पोल खोलती है। क्योंकि अगर एट द टाइम में या समय से पहले इस चीज को पूरी कर ली जाए या बरसात से पहले अगर तैयारियों को पूरी कर ली जाए तो शायद इस तरीके की तस्वीर राजधानी रायपुर में आम जनता को ना ही देखने को मिले और ना ही आम जनता को इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़े। पीछे का दृश्य मैं दिखाना चाहूंगी कि यह जो गांव है वह परसूली डीह को जोड़ता है, जो दलदल सुनी वाला मार्ग है। यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो आखिर कैसे इस नाले को पार करके अपने घर जाएं। लगातार यहाँ पे लोग आ रहे हैं, गाड़ियों का काफिला लग रहा है, मवेशी भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है लोगों को यहाँ से पार करने के लिए। दूसरे रास्ते को आपके साथ हम देख रहे हैं कुछ लोग भी खड़े हैं। मोनिका, उनसे बात करें कि क्या हर साल यहाँ पर यही स्थिति रहती है, लोगों से भी जानने की कोशिश करें। जी 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 बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं क्या? हर बारिश में यहाँ पे यही हाल रहता है? जी, हर बारिश में यही हाल रहता है। यहाँ आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है, उस पार जा नहीं सकते, मौसम बहुत खराब है तो अभी
हाँ। आप लोगों ने क्या निगम में इस चीज की शिकायत नहीं की कि हर साल यह नाला भर जाता है? शिकायत तो किया था, अभी उधर का बनाए हैं पुल, और ये वाला भी बना नहीं है, ये वाला बाकी है। 2-3 पुल बनाए हैं अभी। तो जिस प्रकार से निगम में शिकायत भी की गई है, यहाँ की स्थानीय लोगों का कहना है, लेकिन किसी भी तरीके के जो जवाब है वह सामने नहीं आया है। पुल तो जरूर बनाए गए हैं, लेकिन व्यवस्थाएं जो है और पुल को बनाने का यही जो चिंता तरीका का है, विषय वह मोनिका किस की तरीके का दावे है? हर साल किए जाते हैं, लोगों के शिकायती पत्र पहुंचते हैं, शिकायतें पहुंचती है, लेकिन फिर भी संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता। और कमोबेश यही स्थिति हर बार देखने को मिलती है, चाहे हम रायपुर की बात करें, जगदलपुर की बात करें या हम सुकमा की ही बात क्यों ना कर लें। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ